सोचो जब आप किसी बात को लेकर परेशान हो या कोई समस्या कोई परेशानी आपके सामने सीना ताने खड़ी हुई हो, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको किसकी होगी? तब हमें एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी उदासी को दूर करे और सामने खड़ी समस्या का सामना करने की हिम्मत दे सके। अब सोचने की बात है कि वो सच्चा दोस्त कौन हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। जैसे कि कहावत है, देयर इज़ नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। तो बुक्स ही आपकी वो सच्ची दोस्त हैं जो आपको जीवन की हर समस्या से लड़ने की ताकत दे सकती है और उन समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखा सकती है। आप चाहे बाहर हों, घर में हों, कहीं घूमने गए हों, कैसी भी परिस्थिति हो, भीड़ में हो, अकेले हों, कैसे भी हों, आपकी किताबें, बुक्स आपकी हिम्मत को बनाए रखेंगी और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफल बनाने के लिए रास्ता दिखाती रहेंगी। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सभी की एक हैबिट सेम होती है और वो है रीडिंग की। तो आखिर रीडिंग में ऐसी क्या ही बात है जो कहा जाता है कि लीडर्स आर रीडर्स। तो चलिए इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि रीडिंग के फायदे क्या होते हैं, क्या बेनिफिट्स है रीडिंग करने के। और अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी मोटिवेशन मिलेगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में। तो इससे पहले कि वीडियो में खो जाएं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रीडिंग का सबसे पहला फ़ायदा है माइंड की एक्सरसाइज। दोस्तों, जैसे हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए शारीरिक व्यायाम या एक्सरसाइज करते हैं, ठीक उसी तरह अपने माइंड को फिट रखने के लिए भी हमें मेंटल एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। क्योंकि ये बात आपको अच्छी लगे या बुरी, लेकिन बिल्कुल सच है कि हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है। और ब्रेन की एक्सरसाइज का एक सबसे अच्छा तरीका है रीडिंग। तो दोस्तों, अपने मेंटल हेल्थ को फिट रखिए और रीडिंग ज़रूर करिए। और इसके बाद दूसरा बेनिफिट है नॉलेज गेन। दोस्तों, अगर आप रोज रीडिंग करते हैं तो रोज आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, यानी आप रोज ग्रो कर रहे हैं, खुद का बेटर वर्जन बना रहे हैं। जैसे अब्दुल कलाम जी का कोट है कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू द थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। तो रोज रीडिंग करने से आप अपना खुद का बेटर वर्जन क्रिएट कर रहे हैं। और इसी के साथ तीसरा इसका बेनिफिट है वोकेबलरी इंप्रूवमेंट। एक रीडर को कभी भी अपने विचार रखने के लिए शब्दों की कमी नहीं पड़ती, क्योंकि वो रोज बुक्स पढ़ता है, वहाँ से नई नई चीज़ें सीखता है, नए नए शब्द सीखता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस भाषा की किताबें पढ़ते हैं। जिस भी भाषा में आप पढ़ते हैं उसकी वोकेबलरी, उसकी ग्रामर, उसकी सभी चीज़ें आप रोज़ पढ़ते हैं और नए नए शब्द जब आपके सामने आते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो दूसरों के सामने बात रखते समय जब आप उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बात का प्रभाव भी ज़्यादा होता है। और इसी के साथ अगला बेनिफिट है कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। दोस्तों, आप देखेंगे शुरुआती दिनों में आपको एक किताब पढ़ने के लिए बहुत लंबा समय लग सकता है, 2 से 3 महीने या 4 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप रीडिंग बुक्स की हैबिट डालते हैं, आपका फोकस बढ़ता है, आपको उन्हीं किताबों को पढ़ने के लिए बहुत कम समय लगेगा। जिन किताबों के लिए पहले 3 महीने लगे थे, अब वो 1.5 से 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाती है। और फोकस के साथ साथ रीडिंग आपका तनाव यानी स्ट्रेस भी कम करता है। रीडिंग करने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, ये बात रिसर्च में भी साबित हो चुकी है। और इसीलिए कई लोग रात को सोने से पहले खुद को रिलैक्स महसूस करने के लिए बुक्स पढ़ते हैं, जिससे अच्छी नींद आती है। और इसके बाद अगला फायदा है कि रीडिंग करने से हमारी मेमोरी तेज होती है। दोस्तों, उम्र के साथ साथ हमारी याददाश्त कमज़ोर होती चली जाती है, लेकिन रिसर्च में यह पाया गया है कि जो लोग रेगुलर रीडिंग करते हैं उनकी याददाश्त बरकरार रहती है और अल्जाइमर और डायमेंशिया यानी भूलने की बीमारियों जैसी बीमारियां रीडिंग करने वाले लोगों को बहुत कम होती है, क्योंकि रीडर लोग अपनी माइंड की एक्सरसाइज लगातार करते रहते हैं। और इसी के साथ अगला पॉइंट है इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। दोस्तों, एलन मस्क को आज कौन नहीं जानता। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप इतना बड़ा बड़ा और इतना एडवांस कैसे सोच लेते हैं, रोबोट, मार्स, स्पेस, ये कैसे पॉसिबल कर पाते हैं ये सब सोचना।
तो उनका एक ही जवाब था, रीडिंग बुक्स, कि मैं आज जो भी हूँ वो किताबों की बदौलत हूँ। तो रीडिंग करने से हमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की जो हमारी हैबिट है वो डेवलप होती है, जिससे हम ग्रो कर पाते हैं। इसीलिए हर सक्सेसफुल पर्सन रीडिंग्स हमेशा करता है। और इसी के साथ लास्ट यानी 8वां पॉइंट है क्लियरिटी। किताबें पढ़ने से हमें हमारे दिमाग में जो चल रहे क्वेश्चंस होते हैं उनके हमें आंसर मिलते हैं, जिससे हमें हमारा विजन क्लियर होता है। दोस्तों, किताबें पढ़ने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ ये 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो हमें ये उम्मीद है कि इन पॉइंट्स को समझने के बाद, जानने के बाद आप भी किताबें पढ़ने ज़रूर शुरू कर देंगे। और कहा जाता है कि बेस्ट टाइम फॉर अ बिगनिंग इज़ नाउ। तो इसे कल पर ना टालें, आज से ही किताबें पढ़ने की आदत अपने अंदर डेवलप करें और खुद को ग्रो करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंद्र सिंह लेता हूं आपसे इजाज़त। नई वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।